Hi, I'm your host Hasan and welcome to Seriously Techie। इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजुअली जो आपका प्रोग्राम होता है वो पार्ट्स में होता है और वो पार्ट सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि अगर आपके प्रोग्राम की पहली लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी और इसी फ्लो में आपका पूरा प्रोग्राम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कभी कभार आपको जरूरत होती है कि आपको जो कोड एग्जीक्यूट होना है वो किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट हो कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं है तो ये कोड एग्जीक्यूट करो। इसके लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप एक रोड पे हैं और दो रास्ते जा रहे हैं, लेफ्ट और राइट। अब आप लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे ये किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप लेफ्ट चले जाएंगे, अगर कंडीशन गलत है तो आप राइट चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं। आप डिफाइन करते हैं कोई कंडीशन और आप कहते हैं कि अगर ये कंडीशन जो है ये सच निकले तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, और अगर सच ना निकले तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंपल कंडीशन स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए इफ का कीवर्ड यूज होता है। आप कहते हैं इफ और आगे अपनी कंडीशन डिफाइन करते हैं। जैसे इफ यूजर इज इक्वल टू हसन तो ये कोड एग्जीक्यूट कर दो। और अगर आपने वो कोड एग्जीक्यूट करना है कि आपकी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर आप एक एल्स कीवर्ड डिफाइन करते हैं कि इफ कंडीशन ट्रू तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, एल्स ये कोड एग्जीक्यूट करो। इस तरह आप अपनी कंडीशन की बेस पे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी चीज सच, अगर चीज सच होगी तो आप एक अलग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और चीज अगर सच नहीं होगी तो आप एक अलग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। आए इसकी पाइथन में हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं x और उसकी वैल्यू रखते हैं 10। फिर आप if का कीवर्ड यूज करके एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हैं कि if x इज लेस देन 10, आपने अपनी कंडीशन क्या रखी कि x की वैल्यू 10 से कम हो तो फिर क्या करें, प्रिंट x इज स्मॉलर देन 10। या आपने कंडीशन स्टेटमेंट रखी कि x की वैल्यू 10 से कम है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। और आप कहते हैं एल्स कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो प्रिंट x is equal to और greater than 10 कि या तो x 10 के इक्वल होगा, क्योंकि पहली कंडीशन थी कि x 10 से स्मॉल है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो x की वैल्यू या तो 10 होगी या 10 से ज्यादा होगी। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो प्रिंट होता है x is equal to और greater than 10 कि पहले कंडीशन स्टेटमेंट आई कि x is less than 10 जो कि सच नहीं हुई तो else की स्टेटमेंट के अंदर चला गया और उसमें प्रिंट करते हैं कि x is equal to और greater than 10। अगर x की वैल्यू 5 कर देते हैं और फिर रन करते हैं तो आता है कि x इज स्मॉलर देन 10 कि आप जो कंडीशनल स्टेटमेंट थी कि x इज लेस देन 10 ये सच साबित होगी, इसलिए हमने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया। और जब ये सच साबित नहीं हुई थी तो हमने फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया था। ये एक सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन थी। पाइथन में इफ कंडीशंस किस तरह डिफाइन करते हैं ये हम आगे जब पाइथन के ऊपर प्रॉपर ट्यूटोरियल्स बनाएंगे तो ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इस वक्त आपको कंडीशन स्टेटमेंट्स की बेसिक समझ आ गई होंगी। अगर आपका कंडीशन स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई और कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि अगली जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।